हेल हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, जिन जो अपने आपके दिल और दिमाग में समाये हुए हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे अलग होके वो क्या महसूस कर रहे हैं, यानी आपसे अलग होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपसे अलग होकर वो खुश हैं या दुखी, आज के टैरो ये बताएंगे। ये शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और कोई भी रीडिंग देख सकते हो। गाइस, आज के डिवाइन टैरो हमें यही बताएंगे कि जो पर्सन जिनको आप मिस करते हो, अगर वो आपसे अलग हैं तो वो खुश हैं, किस हाल में हैं, क्या महसूस करते हैं आपसे अलग होकर। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड। डिवाइन टैरो बताएंगे हमें किस हाल में है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। आज की रीडिंग हम देखेंगे आपके पर्सन, जी हाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। बहुत बढ़िया कार्ड है ये गाइस। ऊपर नाइट ऑफ सोर्ड्स, नीचे चैरियट। देख लीजिए बॉटम क्या आया है, देखा आपको जो दुखी करेगा। 5 ऑफ कप्स, पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। ये है कार्ड्स आज के। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि आपके से अलग होके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस, आपसे अलग हो चुके हैं और अलग का क्या रीज़न है। थर्ड पार्टी सिचुएशन और फैमिली। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और फैमिली का इंटरफेयर था, इसलिए आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। और उनकी आगे हिम्मत नहीं पड़ी अपने रिश्ते के लिए जंग करने की, यानी कि अपने परिवार वालों के आगे, थर्ड पार्टी के आगे उन्होंने घुटना टेक दिया, चुपचाप आराम से बैठ गए और आपको लेट गए और आपको अकेला छोड़ दिया रिश्ते की तन्हाइयों में जूझने के लिए। अब आज की रीडिंग का ये है कि वो आपसे अलग रह के खुश है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके पर्सन हैं पर्सनैलिटी वाले, वैसे रूप शो वाले पूरे हैं, लेकिन वो थे छुपे रुस्तम। कुछ बातें उनसे उन्होंने आपसे छिपाई, लेकिन वो अपनी फीलिंग हमेशा आपसे छुपाते थे। वो नहीं बता पाते थे कि उनके फैमिली में या उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। हमेशा दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे, दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे। आते थे, आपसे बातें करते थे, हंसते बोलते थे, चले जाते थे। आप इन चीज़ों को लेके आप भी कंफ्यूज थे कि इस पर्सन का कुछ समझ नहीं आता,
जब आता है तो सही लगता है, जब चला जाता है अपनी मन मर्जी करता है, सुनता नहीं है। चाहे वो आपने कई बार उनको खुल के अपनी फीलिंग बताई, लेकिन उन्होंने अपनी खुल के फीलिंग आपको नहीं बताई, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर चीज़ें सही होंगी तो टाइम सिर सही होंगी और बीच में इंटरफेयर करने वाले की कमी नहीं है, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग अंदर ही अंदर दबा के रखी। भले ही कितने अंदर से ट्रेन थे, लेकिन फीलिंग दबा के रखी। फीलिंग बाहर आने के बाद आप और भी भावुक हो जाते। शायद उन्हें इसी चीज़ का डर था। फैमिली के आगे घुटने टेक दिए, ब्रेकअप आपके साथ करके आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन रिश्ता जहाँ खराब करो वहाँ सही भी होगा। हर चीज़ का सलूशन होता है वक्त। हो सकता है यहाँ वक्त काफ़ी निकल चुका है कुछ लोगों का ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आज उनकी अपनी ऐसी सिचुएशन है कि जैसे ही आपके साथ करा वैसा ही भुगतेंगे। ये देखिए 5 ऑफ कप्स बॉटम आया, आप देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स बॉटम आया। बॉटम में इतने सिर झुका के करे हैं, यानी कि इनको अपने किए का बहुत पछतावा है। ये अपने पास्ट को याद कर करके दुखी होते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ के सही नहीं किया, अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को बदनाम किया है और इंसाफ नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं करी। इस चीज़ का इनको एहसास है। आज आपके बिना ये खुश नहीं है। गाइस यहाँ कोई कार्ड नहीं आया जिसमें आप कहें कि खुश है। ब्रेकअप कर लिया, आप अपनी फीलिंग कुछ खुद खुल के बताते नहीं थे, फीलिंग छिपाने की आदत थी। धीरे धीरे आपको ब्लॉक कर दिया, सारी वो दीवारें खड़ी कर दी जिनसे आप उनकी तरफ आना चाहते थे, जा आ सकते थे, और खुद भी ऐसे खड़े हैं दीवार खड़ी करके, फिर बिल्कुल अकेले के अकेले, और आपको बुरी तरह मिस करते हैं। आज भी वो दीवारें खड़ी हैं, लेकिन मिस आपको बहुत करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का इनको अंदर से ध्यान है कि गलती सिर्फ मेरी है। वो आपसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भले ही कंफ्यूज है, कुछ भी है, लेकिन ये पर्सन अब आप अपने किसी इन चीज़ों का एहसास होने के बाद इन्होंने अपने किसी जानदार, जो इनका एक फ्रेंड कह सकते हो या शुभ चिंतक कह सकते हो, वेल विशेष, उससे इन्होंने एडवाइस ले रहे हैं। क्या आपको इनको आपके पास आना चाहिए? तो क्या है, ये आपके पास आना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं रिश्तों की। इन एंड आउट का सिस्टम ख़त्म हो चुका है अब, हैं। एक्शन लेना चाहते हैं अपने उस रिश्ते के लिए जो इन्होंने किसी वक्त अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया था। चुपचाप बैठ के इनको पता गुजारा नहीं, प्रपोज करना चाहते हैं और आपकी तरफ फुल रोप शोप से बढ़ना चाहते हैं बिना किसी, यानी कि अब ये बुल्ड हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, बिना किसी की सुने आपके पास आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रोथ देना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए, या कमिटमेंट अगर लॉन्ग रिलेशनशिप का आपको चाहिए उसके लिए। लेकिन अंदर से गाइस ये कार्ड बताता है, भले ही इन्होंने आपके लिए दीवारें खड़ी कर दी है, मुंह मोड़ के आपसे खड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये मिस बहुत करते हैं। इनका ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहता है और इनको लगता है कि अब मुझे रिश्ते में ग्रोथ करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए रिश्ता दबाए, अपनी फीलिंग दबाए। ये जो कार्ड होता है ये फीलिंग दबाने वाला इंसान होता है, भले ही जितना मर्जी तेज हो, लेकिन समझदार पूरा होता है, इसलिए अपनी फीलिंग दबा जाता है। और कुछ लोगों के जो पर्सन है भोले हैं, तेज नहीं है इतने, इस वजह से इमोशनली अटैच थे, रिश्ता संभाला नहीं गया। तो गाइज ये आपके पर्सन जो थे आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है माया। तो गाइज उन्होंने अब आपको अपना बनाने की सोच ली है। उस टाइम उन्होंने फीलिंग दबाई थी कि रिश्ता आराम से आगे चलेगा,
जहां आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, वो कंफ्यूज हो गए, अब आपको उनको वो थोड़े से बूल्ड बन चुके हैं, अब उनके साथ रिश्ता चलाने की उनको समझ आ गई है। अब वो इन दीवारों को तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि उस टाइम इन्होंने ब्लॉकिंग हर तरह की खड़ी करके आपसे मुंह मोड़ लिया था, अब वो आपके सामने आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, रिश्ते की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं और आपकी तरफ फुल बुल्ड होके आना चाहते हैं। और नाइट कुछ लोगों के पर्सन आज भी ऐसे ही हैं, जहाँ चले थे वहीं के वहीं हैं, यानी कि उनका जो रिश्ता है इतना वो सही नहीं है, उनको ना गिल्ट है आपके छोड़े का ना कुछ, जो इन एंड आउट वाले थे। लेकिन जो थर्ड पार्टी और इसमें थे फैमिली थर्ड पार्टी में, उनको पछतावा है। ये कार्ड सारे यही बता रहे हैं कि वो रिश्तों को ग्रोथ करना चाहते हैं और बहुत दुखी है। देखिए गाइस, ये बॉटम बता रहा है कि ये पर्सन आपके बगैर कितना उदास है, कितना दुखी है, इसको सामने कुछ भी पड़ा नज़र नहीं आ रहा, ये अपने पास्ट को याद कर कर के दुखी है और गर्दन नीचे खड़ा कुछ ना कुछ सोच रहा है। इसको फुल गिल्टी है, आपको फुल गिल्ट है आपको दुख करने का, आपको दुखी करने का। इस चीज़ का एहसास है कि मैंने किसी को परेशान करा, यानी कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है कि उसने आपको रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है ब्रेकअप करके बिना किसी रीजन के। चलिए देखते हैं, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपको कैसे हैंडल करना होगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा ऐसा है कंफ्यूज वाला, भले ही दलेरी दिखाएगा। जब दूरियां पड़ती हैं ना गाइज, तो अपने आप दिमाग चलने लगता है। जब तक कोई पास होता है, किसी के आप गारंटेड होगे, बिना बुलाए पहुंच जाओगे, तो सामने वाले की जो होती है ना हदें बढ़ जाती है। कभी कभी एहसास होता है दूरियों से, जो चीज़ें दूरियां क्लियर करती है ना, वो पास नहीं क्लियर करता। अगर वो आपके पास आते हैं दोबारा लाइफ में, आपने एक नॉर्मल बिहेव और गुड फ्रेंड की तरह पेश आना है, उनके ऊपर बिल्कुल स्टक नहीं रहना और नेगेटिविटी कुछ सोचनी है और ना ही नेगेटिविटी वाला कोई काम करना है। समझ गए आप मेरी बात पूरी तरह? यानी कि नेगेटिविटी से दूर रहना है और उनके ऊपर स्टक नहीं रहना, एक गुड फ्रेंड की तरह आगे लाइफ करनी है। चीज़ें अगर आपने डिले नहीं करनी, अगर आप उनके आगे स्टक रहोगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएगी, आपके जो मुकाम है मंजिलें हैं वो और दूर जाती जाएगी। समझ आ गई? ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जब भी वो आपकी लाइफ में आए तो आपने हैंडल उसको उनको कैसे करना है, एक पॉजिटिव इंसान की तरह। एक जगह एक सामने खड़े होकर एक ही तरफ देखते रहना वो गलत बात है, क्योंकि चीज़ें लाइफ में सारी ज़रूरी है। कर्म है तो धर्म है, धर्म ही कर्म है। चलिए, ये थी रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।